हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है क्लास 8 मैथ्स में। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो चैप्टर नंबर 6 है, एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। विदाउट एडिंग फाइंड द सम। जोड़ना नहीं है, ऐड नहीं करना, ठीक है। एक तो ये कि प्लस कर दो सब, तो आगे जान जाओ कि किसका स्क्वायर है। ऐसा नहीं करना है, आपको रूल लगाना है कि इसका सम कितना होगा। डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं कि यदि मैं 1+3 करूंगा तो 1+3 कितना हो गया? 4, एंड दैट इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। ठीक हो गया। यदि मैं 1+3+5 करूं तो 9, ये हो गया 3 स्क्वायर। ठीक है। यदि मैं 1+3+5+7 करूं तो ये हो गया 16, ये हो जाएगा 4 स्क्वायर। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब इस पैटर्न में आप क्या देख रहे हैं? फर्स्ट ऑड सबसे छोटा विषम संख्या है नहीं, और उसके बाद की विषम संख्या है फर्स्ट लीस्ट ऑड नंबर प्लस कंजुगेटिव ऑड नंबर। 1+3 4 हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया। अब 3 कंजुगेटिव ऑड नंबर्स हैं, 1 3 5, इनका सम 9, 3 स्क्वायर। 3 है तो 3 स्क्वायर। 1 2 3 4 कंजुगेटिव 4 ऑड नंबर्स हैं, तो इनका सम हो जाएगा 4 स्क्वायर। 1 2 3 4। ठीक है। वैसे ये भी है 1+3+5+7+9, कितने ऑड नंबर हैं? 1 2 3 4 5 कंजुगेटिव 5 ऑड नंबर्स हैं। क्रमागत 5 विषम संख्याएं हैं, क्रमागत 5 विषम संख्याएं हैं, उनका समय। ठीक है। कंजुगेटिव 5 ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, एक से शुरू हो करके, एक से शुरू हो रही है और आगे 9 तक जा रही है। 1 2 3 4 5, तो 5 है तो ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट कितना? 5 स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू 25। आपको ऐड करने की आवश्यकता नहीं कि 9 और 7 16 और 5 21 और 3 24 और 25, ऐसे करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है। तो रूलिंग क्या है? रूलिंग ये है कि सम ऑफ n ऑड नंबर इज इक्वल टू n स्क्वायर। ठीक है। n विषम प्राकृत संख्याओं का योग, रूलिंग हो गया n विषम प्राकृत संख्याओं का योग n विषम प्राकृत संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है। ठीक है। सम ऑफ n ऑड नंबर्स, सम ऑफ n ऑड नंबर्स इज n स्क्वायर। फर्स्ट n ऑड नंबर का सम करूंगा तो n स्क्वायर के बराबर होगा। n विषम प्राकृत संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है। तो वही रूल लगाए, 1 2 3 4 5, 5 कंजुगेटिव ऑड नंबर हैं, उनका सम कितना हो जाएगा? 5 स्क्वायर। ठीक हो गया। इसी में सेकंड वाला देखिए डियर स्टूडेंट, ये सेकंड वाला, इस रूल को आप याद रखेंगे। सेकंड है, इसमें आप देखिए 1+3+5+7+9+13+17+19 इज इक्वल टू हाउ मच? आप देखिए n ऑड नंबर का जो सम है, देखो ना, ये ऑड नंबर है 1, तो ये सारे ऑड है, विषम संख्या है सारी। 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9 धन 11 धन 13 धन 15 धन 17 धन 19। 1+3+5+7+9+11+13+19
15 प्लस 17 प्लस 19 एन विषम प्राकृत संख्याएं। ठीक है, सम ऑफ एन ऑड नंबर, सम ऑफ हाउ मेनी ऑड नंबर्स, आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ऑड नंबर्स हैं तो 10 स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये ऑड नंबर जो है डियर स्टूडेंट, ये कितने आपके पास 10 हैं। ठीक हो गया, तो इनका सम कितना हो गया 10 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 100। कितना कितना इजी है। अब आप एग्जाम में, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठे, ठीक है, या आगे आपको NMMSS का एग्जाम देना है, इस टाइप का क्वेश्चन वहां पर आपके पास आ सकता है। प्लस करने में थोड़ा समय लगेगा, इसमें ये प्लस करो, फिर ये प्लस करो, 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 अब तब जानो कि कितना आया सम, उसके बाद ये किसका स्क्वायर है ये जानो। तो उससे बढ़िया थोड़ा ये रूल यदि आपको याद रहता है, दिमाग के अंदर आपने इसको फीड किया हुआ है, तो आप आसानी से ये निकाल देंगे। ठीक है, तो कितने और नंबर हैं ये, हाउ मेनी और नंबर्स आर दीज, फ्रॉम 1 to 19 यू मे काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सम ऑफ दीज और नंबर्स विल बी 10 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 100। थर्ड वाला आप देखिए, थर्ड वाला पार्ट है डियर स्टूडेंट, ये आपका 23rd तक है। ठीक है, कितना है 21 और 23rd तक है ये। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 21 प्लस 23, ये हो 1 से लेकर के कितना 23 तक, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 और 23, इनका आप सम निकालना आपने। ठीक है, यू वांट टू फाइंड द सम ऑफ दीज और नंबर्स, इन विषम संख्याओं का योग चाहिए 1 से लेकर के 23rd तक। कितने हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गया 12 स्क्वायर, दिस इज द 12 स्क्वायर, और 12 स्क्वायर कितना होगा डियर स्टूडेंट 144, क्योंकि 12 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो कितना हो गया ये, दिस इज द 12 स्क्वायर। आ गया समझ में आपको, ठीक हो रहा ना। तो इस रूप में डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। रूल आपको याद रखने हैं, सम ऑफ एन और नंबर इज एन स्क्वायर, एन विषम प्राकृत संख्याओं का योग एन स्क्वायर होता है। कितनी विषम प्राकृत संख्याएं हैं 23rd तक, 1 से 23rd तक 12 है, तो 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 144। और 12 स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 12 इंटू 12, ये तो आप जानते हैं ना, जैसे 10 स्क्वायर का मतलब हुआ 10 इंटू 10। ठीक है, 12 स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 12 इंटू 12। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब आप क्वेश्चन नंबर 8 इसमें देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट वाला पार्ट आप देखिए। ये क्वेश्चन आपके पास क्या है डियर स्टूडेंट, एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 और नंबर्स। एक्सप्रेस क्वेश्चन आपके पास, एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ, एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 और नंबर्स, 7 और नंबर्स। ठीक है, हिंदी में ये हो जाएगा आपका 49 को 7 विषम संख्याओं के, 7 विषम संख्याओं, 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए, योग के
रूप में लिखिए। ठीक है, 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। अब 7 और नंबर लेने हैं। 7 और नंबर कैसे लिखोगे? 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और प्लस 13। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, 7 और नंबर हो गए, 7 विषम संख्याएं होगी। 1 2 3 4 5 6 7, ये हो जाएगा 49। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच? 7 स्क्वायर एक्चुअली। कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7। तो 49 को इस रूप में लिख सकते हैं आप, सम ऑफ 7 और नंबर्स, क्योंकि 49 किसका स्क्वायर है? 7 स्क्वायर है। तो जैसे यहां था 12 स्क्वायर, तो 1 से लेकर के 12 और नंबर्स, 10 स्क्वायर, ठीक है, 1 से लेकर के 1 से लेकर के 10 विषम संख्याएं आ गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का स्क्वायर हो गया। तो वही ये भी है, 49 का 7 स्क्वायर है, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक हो गया। ऐसे इसका सेकंड वाला पार्ट है। आप देखिए सेकंड वाले पार्ट में 121 को, अब इसी को मैं सेकंड कर लेता हूं, देखिए, और क्वेश्चन यहीं पर चेंज कर लेता हूं जिससे मुझे लिखना ना पड़े बार बार। ठीक है, एक्सप्रेस, क्वेश्चन है एक्सप्रेस 121 as the sum of how many? As the sum of 11 odd numbers। 121 को कितने? 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। अब इसको देखो, आप इसको देखिए डियर स्टूडेंट, 121 एक्चुअली क्या है? 121 है आपके पास, यहां पर आना चाहिए। 121 को 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। 121 एक्चुअली है क्या? 121 है 11 का स्क्वायर, नहीं, 121 किसका स्क्वायर है? 11 का स्क्वायर है। तो इसी को मैं किस रूप में लिख सकता हूं? आप देखिए, इसी को मैं लिख सकता हूं 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 + 15 + 17 + 19 + 21, ऐसा लिख सकते हैं आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 और नंबर्स हैं। तो 11 और नंबर्स का सम 11 स्क्वायर, तो आ गया ना 121। तो इनको आप प्लस करेंगे तो आपके पास 121 आएगा। ठीक है, और 121 एक्चुअली क्या है? 11 स्क्वायर है। 11 × 11 कितना? 121। तो 11 स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? 11 और नंबर्स, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 और 21। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इस रूप में आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड वाला पार्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इस रूप में आप स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज को रीड कर रहे हैं, और जब स्क्वायर निकालने की बारी आएगी और स्क्वायर रूट निकालने की बारी आएगी तो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या सॉल्व करना है क्वेश्चन, क्या पूछा जा रहा है, आप देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर है मेरे पास 9। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट वाला पार्ट आप, क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट वाला पार्ट क्या है डियर स्टूडेंट, इसको आप देखिए। निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं। निम्नलिखित संख्याओं के निम्नलिखित संख्याओं के निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसको देखिए आप, इस क्वेश्चन को करते हैं। वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं। इसके दो पार्ट हैं। पहला वाला पार्ट है 12 और 13 और दूसरा वाला पार्ट है 25 एंड 26। 3 पार्ट्स हैं एक्चुअली इसके, तो जगह बना लेते हैं इसके लिए। फर्स्ट वाला आता है 12 और 13, 12 और 13। सेकंड वाला है 25 और 26। ठीक है, और तीसरा वाला पार्ट हो गया 99 और 100। 99 और 100। ठीक हो गया। हाउ मैनी नंबर्स लाई बिटवीन, हाउ मैनी नंबर्स lie between squares of the following numbers। ठीक है, इंग्लिश में ये क्वेश्चन इस रूप में पूछा गया है। 12 एंड 13 इनको लिख सकते हैं। 12 एंड 13 सेकेंड वाला पार्ट है 25 एंड 26 और थर्ड वाला पार्ट इसका है 99 एंड 1। ठीक हो गया, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे। पहले इसको ले लेते हैं 12 एंड 13। ठीक हो गया, इसके स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आपके पास आएंगे। ठीक है, तो इसको करने के लिए एक थोड़ा रूल लिख देते हैं। दो वर्ग संख्याओं n और n+1 के बीच में दो वर्ग संख्याओं n और n+1 के बीच कितनी संख्याएं होती हैं। दो वर्ग संख्याओं n और 2n के बीच 2n संख्याएं होती हैं। 2n
संख्याएं होती हैं जो वर्ग संख्याएं नहीं होती हैं। दो वर्ग संख्याओं n और n+1 के बीच 2n संख्याएं होती हैं जो वर्ग संख्याएं नहीं हैं, जो वर्ग संख्याएं नहीं। बड़ा इंटरेस्टिंग रूल हो गया, ये थोड़ा आपको दिमाग में रखना है, और यदि आप इसको दिमाग के अंदर रखते हैं तो इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लेंगे। एक नंबर आपका n है, ठीक हो गया, ठीक है। दो वर्ग संख्याएं जैसे n² और n+1² के बीच में 2n संख्याएं होती हैं, ठीक है ना। तो जैसे मेरे पास 12 और 13 है, तो 12² और 13² के बीच में कितनी संख्याएं होंगी? तो नियम क्या कहता है, ये और ए, इससे एक ज्यादा है नहीं, 12 और 12+1 है 13 के बीच कितनी संख्याएं होंगी डियर स्टूडेंट? 2n, n और n+1। तो n 12 है और n+1 13 है, ठीक हो गया। इनके बीच में कितनी संख्या होंगी? 2 × n, n मतलब 12 n है और n+1 13, 12+1 13, तो इनके बीच में 2 × 12 दैट इज इक्वल टू 24 संख्याएं होंगी, 24 संख्याएं होंगी जो कि वर्ग संख्या नहीं है। हाउ मेनी numbers are between 12² and 13²? This is n², this is n+1². n² n+1². There are how many numbers? 2 × 12, 24 numbers आती है। अब आप इसको टेस्टिंग भी कीजिए इसकी। 12² कितना हो गया आपके पास? 12² इज इक्वल टू 144, ठीक हो गया। 13² इज इक्वल टू 169। अब इसके और इसके बीच में नंबर देखिए आप कितने होंगे। 144 के बाद 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169। अब इसके और इसके बीच में नंबर्स देखिए कितने हैं, काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। ये तो मैंने लिखा 12², ये 12², ये एक्चुअली क्या है, ये 12², और ये किसका स्क्वायर है, ये वाला, ये स्क्वायर है 13²। तो 12² और 13² के बीच में कितने नंबर आएंगी? 12 × 2 24 नंबर आएंगे। और ये जो नंबर हैं, ये जो बीच में 24 नंबर्स हैं, इनमें कोई भी स्क्वायर नहीं है, ये किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। जैसे 124 किसका स्क्वायर है? 12 का है। 169 किसका स्क्वायर है? 13 का है। पर ये जो नंबर हैं, ये किसी के स्क्वायर नहीं है, ठीक है, ये वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो आप समझ गए, इफ यू हैव टू consecutive numbers in square, just like in this case 12² and 13², then how many numbers lies between 12² and 13²? So this is 12², n² 13², 12 + 1²। तो
तो हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन 12 स्क्वायर एंड 13 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 12, 24। भाई ऐसे लिख देंगे आप, ठीक है। 12 स्क्वायर और 13 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स होंगे, 2 इंटू 12 इंटू 24, 2 इंटू 12 इक्वल टू 24 संख्या। इंग्लिश में लिख सकते हैं, देयर विल बी 2 into 12 is equal to 24 numbers between 12 square and 13 square। तो ये करने की आवश्यकता नहीं है, रूल आपको मालूम है, ये मैंने रूल लिखा हुआ है, देयर आर 2n numbers between the square of n and n plus 1। There are 2n numbers between n square and n plus 1 square। ये रूल है। तो डायरेक्ट आपने ये आंसर लिख देना है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, ठीक है डियर, ठीक है ना। चलिए इसका नेक्स्ट वाला जो पार्ट है इसको देखते हैं। दूसरा जो पार्ट इसका है इसको देखिए। अब आप डायरेक्ट करेंगे, एक तो मैंने आपको इसमें समझा भी दिया है जो रूल है, ठीक है, रूल को समझा भी दिया है, ठीक है डियर, एलेबोरेट करके एग्जाम्पल के साथ समझा भी दिया है। अब आप डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। आप देखिए, मेरे पास इसका सेकंड वाला पार्ट है 25 एंड 26, ठीक है। इनके स्क्वायर के बीच में, कहने का मतलब ये हुआ कि 25 स्क्वायर और 26 स्क्वायर के बीच में संख्याएं, कौन कितनी संख्याएं पड़ेंगी, ठीक है। नंबर्स बिटवीन 25 स्क्वायर एंड 26 स्क्वायर कितना होगा। अब कंसेक्यूटिव में है ये, n 25 है और n प्लस 1 25 प्लस 1 26, ठीक है। n और n प्लस 1 इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर के बीच में 2n संख्याएं होंगी, ठीक है। तो इसका स्क्वायर n स्क्वायर n प्लस 1 स्क्वायर, n की जगह पे 25 है, तो कितना हो जाएगा 2n नंबर्स होंगे, तो 2 इंटू 25 इज इक्वल टू 50। इसका स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625 ये, और इसके स्क्वायर के बीच में कितने नंबर होंगे, 50 नंबर्स पड़ेंगे बीच में, ठीक है डियर स्टूडेंट। कितने नंबर्स पड़ेंगे, 50। अब थर्ड वाला पार्ट आप देखिए इसका, 99 स्क्वायर और 100 स्क्वायर के बीच, 100 स्क्वायर के बीच में संख्याएं, ठीक है डियर स्टूडेंट। टोटल नंबर्स lie between 99 स्क्वायर एंड 100 स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 99 और 100, एक n है, n आपका 99 हो गया, और 100 कितना हो गया, 99 प्लस 1 है, ये कंसेक्यूटिव में पर स्क्वायर के रूप में, फिलहाल मैं स्क्वायर भूल जाऊं, तो 99 और 100 कंसेक्यूटिव में लगातार संख्याएं हैं, तो इसका स्क्वायर करूंगा, इसका स्क्वायर करूंगा, तो इसके बीच में कितनी संख्याएं होंगी। अब एक तो तरीका क्या है, इसका स्क्वायर निकालिए, फिर इसका स्क्वायर निकालिए, फिर उनके बीच में देखिए कितने हैं, काउंट करना, ठीक है ना, तो लंबा पड़ जाएगा। तो सरल सा नियम यह है कि 99 स्क्वायर और 100 स्क्वायर के बीच में जो संख्याएं होंगी, n स्क्वायर और n प्लस 1 स्क्वायर के बीच में 2n नंबर हो, तो यहाँ n क्या है, 99, n प्लस 1 क्या है, 99 प्लस 1 100,
तो टोटल कितने नंबर हो जाएंगे 2 इंटू 99। 2n संख्याएं होती हैं। देर आर 2n नंबर्स बिटवीन n स्क्वायर एंड n प्लस 1 स्क्वायर। तो here n is 99, n plus 1 is 100। ठीक है, इसके बीच में कितनी संख्या होंगी 2n, 2 इंटू 99। तो काउंट कर लीजिए रेजिस्टेंस को, मल्टीप्लाई कर लीजिए 9 to 18, 9 to 18 और आपके पास 198। इतनी संख्याएं पढ़ेंगे इसके बीच में। तो सरल हो गया आपके पास कि नहीं हो गया? एग्जाम यदि ऐसा क्वेश्चन आ गया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हैं, तो इसका स्क्वायर निकालो, फिर इसका स्क्वायर निकालो, फिर उसके बीच नंबर देखो कितने नंबर हो जाएंगी 198। गिनते गिनते आपको क्वेश्चन करते करते 5 to 10 मिनट लग जाएगा। और यदि आपको रूलिंग मालूम है तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि इसके और इसके बीच में कितने नंबर हैं 190। और जो सारी नंबर होंगी उन किसी का स्क्वायर, वो किसी की स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं होंगी वो। ठीक है दोस्तों, इस रूप में आपने ये क्वेश्चन करना है। फिर जब मैं नेक्स्ट लेक्चर लूंगा तो एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।